ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे और बात करेंगे हिमाचल की, उत्तराखंड की। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर बर्फबारी लगातार जारी है। सड़कों पर, गाड़ियों पर सफेद चादर बर्फ की जमी हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ भलेशा में भी ताजा बर्फबारी हुई है। लगातार तमाम इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है और ऐसे में आप ये तस्वीरें देखिए किस कदर यहाँ पर वाहनों पर, गाड़ियों पर, ये ट्रैक्टर ट्रॉली हैं, सभी पर, चाहे घर की छत हो, पेड़ पौधे हों, सभी इस वक्त जो है फिलहाल सफ़ेद बर्फ की चादर से ढके हुए पूरी तरह से नजर आ रहे हैं। पूरा नज़ारा जो है वो सफ़ेद नजर आ रहा है। इस बार तमाम पहाड़ी इलाकों में ये तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर पर्यटक भारी तादाद में पहुंच रहे हैं इस बर्फबारी का आनंद लेने के लिए, तो वहीं स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का भी सामना उठाना पड़ रहा है, पर्यटकों को भी उठाना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार बर्फबारी का जो सितम है वो जारी है और ऐसे में बर्फ जब कहीं पर जमती है तो फिसलन होती है, हादसों का भी डर बना रहता है। लेकिन प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है। समय समय पर लगातार बर्फ हटाने का काम जो है सड़कों पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से कोई हादसा पेश ना आए और यहाँ पर लोग जो हैं वो आराम से आवाजाही कर सकें। ये तस्वीरें देखिए, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है इस वक्त पहाड़ों पर। ऐसे में भारी तादाद में टूरिस्ट भी यहाँ पहुँच रहे हैं और आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। ये देखिए, तमाम जो फूलों के पौधे हैं, पेड़ हैं, सभी पर इस वक्त सफ़ेद चादर जो है वो जमी हुई नज़र आ रही है। और चलिए अब खूबसूरत इन तस्वीरों के साथ साथ अपडेट लेंगे पहाड़ी इलाकों से। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनगर से आशिक मीर हमारे साथ हैं, शिमला से कामेश्वर शर्मा हमारे साथ हैं। सबसे पहले आशिक, आप का रुख करेंगे। आशिक, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है, काफ़ी खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। पर्यटक काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं वहां पर और इस बर्फबारी का आनंद भी लिया जा रहा है। साथ ही साथ कई सारी दिक्कतों का, समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल अपडेट क्या है? देखिए पिंकी, अगर हम बात करें, कल दोपहर से कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई सारे ऐसे रोड्स हैं जो अभी भी बंद पड़े हैं। चाहे हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहर की बात करें या श्रीनगर से गुरेज जाने वाली सड़कें जो है वो भी बंद पड़ी है, जहां पर कई सारी मुसाफिर बरदार गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि न्यू ईयर के मौके पर कश्मीर घाटी का रुख जो है कई सारे सैलानी करते हैं और इस दौरान कश्मीर घाटी पहुंचे सैलानी कहीं ना कहीं मजे ले रहे हैं बर्फ के साथ, लेकिन कई सारी गाड़ियां जो है अभी भी रोड्स पर फंसी हुई है, जिनको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और आर्मी की सहायता भी ली जा रही है। आईएमडी की तरफ से पहले ही इस हवाले से प्रोडिक्शन की गई है कि जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान भारी बर्फबारी हो रही है और उसका अंदाजा जो है खासतौर पर लगाया जा रहा है कि 7 से 8 इंच ताजा बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है, जो कि मैदानी इलाकों पर पड़ी है। और इसके अलावा अगर हम पहाड़ी इलाकों की बात करें तो 1.5 फीट से ज्यादा बर्फ जो है अभी तक पहाड़ी इलाकों पर गिरी है और आने वाले दिनों में भी लगातार कश्मीर घाटी में इसी तरह बर्फबारी होगी। फिलहाल नए साल का जश्न मनाने के लिए कश्मीर घाटी पहुंचे सैलानी कहीं ना कहीं इस बर्फ में मजे भी ले रहे हैं। बिल्कुल आशिक, आएंगे आपके पास। फिलहाल शिमला से भी अपडेट ले लेते हैं। कामेश्वर हमारे साथ है। कामेश्वर, शिमला में फिलहाल टेम्परेचर क्या है? क्योंकि बर्फबारी तो लगातार जारी है, पर्यटकों का सिलसिला भी पहुंचने का जारी है। नए साल का जश्न इस बार इन वादियों में मनाया जाएगा बर्फ के साथ। टेम्परेचर क्या है? जी बिल्कुल, यदि देखा जाए जो अन्य दिनों के मुकाबले लगभग 5 से 6 जो तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 4 दिन के बाद पुनः बीते रात्रि को जो बर्फबारी जो खासकर अगर हम देखते हैं लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्र के साथ साथ जो कुल्लू, किन्नौर और शिमला और सिरमौर और कांगड़ा के ऊंचाई वाले क्षेत्र में लगातार जो बर्फबारी हुई, इससे कहना तो कहीं जो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस समय लगभग सैकड़ों जो सड़क मार्ग वो अवरुद्ध है। इसके अलावा अगर हम बात करें खासकर जो सबसे अधिक जो सड़क मार्ग है वो कुल्लू मनाली में अवरुद्ध हो चुके हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें जो कोक्सर से लेकर अटल टनल, केलांग, जिस्पा, यहाँ तक कि जो मनाली से सोलंग नाला भी जो पर्यटक बीते दिन तक जा रहे थे, आज जिस तरीके से जो बर्फबारी बीते रात्रि को हुई थी उसके पश्चात जो सड़क मार्ग वो पूरी तरह से बंद है। लगभग 2 से 3 फीट जो बर्फबारी है वो कुल्लू और लाहौल स्पीति में देखने को मिल रही है। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो किन्नौर के लिए पूरी तरह से कट चुका है। खासकर जो नारकंडा और कुफरी में लगातार जो
और बर्फबारी बीती रात्रि को हुई थी। सुबह के समय जो प्रशासन की ओर से सड़क मार्ग को खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद पुनः जो हल्की जो बर्फबारी हुई है उसके पश्चात जो नारकंडा में सड़क मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो चुका है। ऐसे में जो प्रशासन ने भी सभी लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है तथा कहा है कि जिनके पास 4x4 वाहन है वही सड़क कामेश्वर आपके पीछे बहुत सारे लोग जो हैं वो काफी देख रहे हैं। जरा अगर कोशिश हो तो बात कीजिएगा उनसे और बात करने की बात जी करके बिल्कुल, जाइएगा। हम पर्यटकों से भी बातचीत करना चाहेंगे, खासकर जी कैसा लग रहा है आपको राजधानी शिमला में? बहुत अच्छा लगा। आज हमने रेनफॉल को बहुत ज्यादा एंजॉय किया। जी, क्या बर्फबारी का भी इंतजार था आपको? बर्फबारी का बहुत इंतजार। आप क्या कहना चाहते हैं बच्चे? मुझे बहुत अच्छा लगा। जी जी रेनफॉल बहुत अच्छा लगा बहुत मस्ती और स्नोफॉल भी बहुत मस्ती की। बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार पर्यटकों से बातचीत करना चाहते हैं। सर, आप कहाँ से हैं और कैसा आपको लग रहा है? Came from Hyderabad. Actually, it's a really exciting environment, and this type of climate we never seen in South India. Actually. जी जी So yesterday also we experienced snowfall in the Kufri. जी Actually, that half an hour actually experience is excitement, and it's amazing experience for us. जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस है खासकर शिमला? स्नोफॉल देखा है, पहली बार हुआ। हमने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उधर। जी बहुत ठंड हो रहा है, फिर भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पर्यटकों का कहना है कि यहाँ पर ठंड काफी होगी, खासकर लाहौल स्पीति के अलावा जो अगर जिला शिमला की बात करें तो नारकंडा, कुफरी और नालदेहरा में जो बर्फबारी हुई, इससे जो खासकर जो पर्यटक काफी खुश नजर आ रहे हैं। अगर देखा जाए इस वर्ष जो 8 दिसंबर को पहली बर्फबारी हुई, उसके 4 दिन पहले भी बर्फबारी हुई है। अगर 2012 की हम बात करें तो 2012 में लगभग 12 दिसंबर को बर्फबारी हुई। ऐसे में कहीं ना तो कहीं जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने भी कहा है कि इस वर्ष कहीं ना तो कहीं प्रदेश में अधिक बर्फबारी होने की संभावना है, जिसको मद्देनजर रखते हुए जो प्रशासन है कमर कस रही है। वही जो लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सभी जो अधिकारी उन्हें नीति निर्देश जारी किया है कि जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है उन्हें तत्काल प्रभाव से खोला जाए। पहली बार प्रदेश में ऐसा हुआ कि 2 मशीनें लाई गई है जो खासकर जिला शिमला और कुल्लू में तैनात की गई है। जब 2.5 फुट से अधिक जो बर्फबारी होती है उस दौरान उस मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें खासकर जो लाहौल स्पीति में जिस तरीके से जो सड़क मार्ग जो लोग पर्यटक खासकर जो मनाली से सोलंग नाला जा रहे थे या फिर कोकसर से केलांग और जो अटक टनल जा रहे थे, फिलहाल वो जो सड़क मार्ग है अभी अवरुद्ध हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन की ओर से जो सड़क मार्ग को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वही जो मौसम वैज्ञानिक शोभित कटियार ने स्पष्ट रूप से कहा कि जो 28 की मध्यरात्रि तक जो बर्फबारी अत्यधिक होगी, खासकर जो 7 जिला बताए हैं, जिसमें अगर हम बात करें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर और सिरमौर और कुल्लू मनाली के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। जी बिल्कुल, तो आने वाले समय में भी भारी बर्फबारी जो है वो अभी होगी। और साथ ही साथ कामेश्वर, बहुत बेहतरीन जानकारी आपने दी कि जिस तरीके से पहले काफ़ी दिक्कतों का सामना होता था, ऐसे में नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई सारी मशीनें जो हैं वो मंगवाई जा रही हैं ताकि साथ के साथ बर्फ़ को हटाया जा सके, जो रास्ते बंद हो गए हैं उनको खोला जा सके और किसी भी तरीके से पर्यटकों को और वहाँ पर रहने वाली जनता को समस्याओं से दो चार ना होना पड़े। आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, शिमला की तस्वीरें देखी, क्या बड़े क्या बुजुर्ग सभी वहां पर आनंद ले रहे हैं इस बर्फबारी का। साथ ही साथ वहां पर प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ काम कर रहा है। श्रीनगर में फिलहाल प्रशासन की तरफ से कैसे कदम हालात को देखते हुए उठाए जा रहे हैं? मौसम विभाग की तरफ से आने वाला मौसम कैसा रहने वाला है? कितना टेम्परेचर जो है वो रह सकता है? क्या जानकारी है? देखिए, लगातार जिस हिसाब से कश्मीर घाटी में कल रात से बर्फबारी हो रही है, लगभग 7 से 8 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा हुई। और सुबह से हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले हाईवेज को क्लियर किया गया, उसके बाद इनर लिंक जितनी भी होती है उनको क्लियर किया जा रहा है। लेकिन अगर हम दूर-दराज इलाकों की बात करें जो कि फार फ्लंग एरियाज होते हैं, खासतौर पर अगर हम साउथ से लेकर नॉर्थ तक की बात करें तो यहाँ पर कई सारे दूर-दराज इलाकों में अभी भी बर्फ जो है नहीं हटाई गई है, जिसकी वजह से लोगों को कई सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मौसम विभाग का ये कहना है कि आने वाले 24 घंटों में लगातार इसी तरह बर्फबारी होगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुसीबत तो किसी न कहीं लोगों के लिए राहत भी है, क्योंकि यहाँ पर पर्यटकों की काफी ज्यादा तादाद जो है वो पर्यटक स्थलों की तरफ जा रही है और कई सारे लोग जो है नए साल के लिए जो है वो जश्न मनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। फिलहाल अगर हम इस वक्त की भी बात करें तो इस वक्त भी हल्की फुल्की बर्फबारी हो रही है, जिसका आनंद यहाँ पर जगह जगह पर पर्यटक ले रहे हैं। जी
बिल्कुल आशिक, कामेश्वर का रुख करेंगे। शिमला में जिस तस्वीरों को हमने देखा, वाकई में वो और भी पर्यटकों को लुभाएंगे अपनी तरफ, और ऐसे में नए साल पर खासी भीड़ जो है कामेश्वर देखी जाएगी। क्या कुछ व्यवस्थाएं नए साल के जश्न को लेकर शिमला में की गई हैं, क्योंकि लगातार पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला अभी से जारी है। नए साल का जश्न महज अब कुछ ही दिन बाकी हैं और ऐसे में भारी भीड़ जुटने वाली है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा था, विंटर कार्निवाल का भी आयोजन यहाँ पर किया जा रहा था। प्रदेश में इस बार जो विंटर कार्निवाल है शिमला, मनाली और धर्मशाला में भी किया जा रहा है। लेकिन जो पूर्व जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु के पश्चात खासकर जो 1 दिसंबर तक जो यहाँ पर जो विंटर कार्निवाल को है स्थगित कर दिया गया है। लेकिन उसके पश्चात जो 2 दिसंबर से कंटिन्यू यहाँ पर विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। यहाँ पर खासकर स्टॉल लगाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह द्वारा स्टॉल लगाए गए हैं, जहाँ पर जो प्रदेश के जो हिमाचल प्रदेश में जो 12 जिला है, 12 जिला के अलग अलग जो व्यंजन है उसका जो स्वाद है, जो पर्यटक है खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत जो हिमाचल प्रदेश में घूमने आ रहे हैं, वो 12 के 12 जिले का जो भोजन का स्वाद एक ही मंच पर उसको चल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरीके से अगर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, हर 15 किलोमीटर के पश्चात बोली और खासकर बस्तर जो हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है उसमें भी अंतर देखने को मिल रहा है। ऐसे में खासकर जो यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें जो जिला शिमला, सिरमौर, लाहौल स्पीति, किन्नौर समेत अनेक जो स्वयं सहायता समूह द्वारा यहाँ पर सरकार द्वारा उनको प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। साथ ही ये पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी है और यहीं पर एक ही स्थान पर जो विभिन्न वस्तुएं हैं उनका भी यहाँ पर उत्पाद का वो मजा ले सकते हैं। लेकिन जो स्टॉल है फिलहाल अभी तक लगातार जारी, लेकिन जो विंटर कार्निवाल को है पुनः जो 2 जनवरी से यहाँ पर लागू कर दिया जाएगा। जिस तरीके से जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई, इसके प्रति जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, खासकर जो नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान ने इसे स्थगित कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए जो पर्यटक है राजधानी शिमला में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मैं कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जिस तरीके से जो ऐतिहासिक निजाम पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात समेत लगातार जो कामेश्वर जरा बताइएगा, ये फिलहाल जो आप इलाका दिखा रहे हैं वाकई में बर्फबारी लगातार जारी है। इसी बर्फबारी में छोटे छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, बड़े भी नजर आ रहे हैं और काफी भीड़ देखी जा रही है। कौन सी जगह है ये शिमला की? देखा जाए ये शिमला का जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, यहाँ पर फिलहाल इस समय जो बर्फ पिघल चुकी है, क्योंकि जो 3 दिन पूर्व पहले जो जाखू की तरफ बर्फ थी वो थी, लेकिन यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर जो कुफरी है, नालदेहरा है, वहां पर अभी भी बर्फबारी का आनंद जो पर्यटक है वो ले रहे हैं। इसके अलावा जो नारकंडा है वहां पर जो आज सड़क मार्ग वो भी अवरुद्ध है। बीते दिन उसे प्रशासन ने सुबह के समय खोल दिया था, लेकिन अभी जो सड़क मार्ग अवरुद्ध है। लेकिन उसके बावजूद जो ऐतिहासिक निजाम पर दिखाना चाहूंगा कि जो तस्वीरें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो पर्यटक है वो यहाँ पर घूमने आ रहे हैं और खासकर जो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, गुजरात में जो लगातार जो पर्यटक है वहां पर आ रहे हैं। सर्दियों की जो लंबे इंतजार के बाद जो हिमाचल प्रदेश की जो धरती बर्फबारी से फिर सफेद हो चुकी है और अगर देखा जाए जो 4 दिन बाद फिर जो भारी बर्फबारी की जो संभावना भी जताई गई है। ऐसे में जो खासकर जो पर्यटक है वो लगातार आ रहे हैं। वही ट्राइबल जिला जो लाहौल स्पीति में कल शाम से भारी बर्फबारी हो चुकी है, जिससे जो जिले का संपर्क राजधानी से कट गया। इसके अलावा अगर देखा जाए लाहौल स्पीति के सिसु, कोकसर में 2-2 फीट बर्फ जम चुकी है और दाचा जिसपा में 1-1 फीट जो बर्फ जम चुकी है और इसके अलावा जो केलांग में भी 8 इंच से अधिक जो बर्फबारी हुई है। जो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में जो बीती शाम से ही जो अच्छी बारिश हो रही है, इससे पहाड़ों पर लंबे डाइस से लोगों को राहत मिली है। जी ठीक है कामेश्वर, आएंगे आपके पास और फिलहाल एक बार फिर से रुक करेंगे श्रीनगर का। आशिक मीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक, लगातार श्रीनगर से आप भी अपडेट दे रहे हैं और माहौल वहाँ पर भी ऐसा ही देखा जा रहा है। पर्यटक खूब लुत्फ उठा रहे हैं यहाँ पर बर्फबारी का। ऐसे में कारोबार को लेकर, व्यापार को लेकर भी बात कर लेते हैं। जश्न को लेकर बात कर ली है, व्यवस्थाओं को लेकर बात कर ली है, लेकिन ये जो समय होता है ऐसे में इन पहाड़ी इलाकों पर कारोबार को लेकर खासी उम्मीदें होती हैं कि यही समय होगा जब आमदनी अच्छी होगी। क्या अपडेट है कारोबार को लेकर, आमदनी को लेकर? जो वहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं, दुकानें खोली हुई हैं, बाजार हैं, उनको लेकर देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें कश्मीर के जितने भी पर्यटक स्थल है वहां पर तमाम तर जितने भी होटल्स है वो बुक है। या श्रीनगर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में जितने भी हाउस बोट ओनर्स है वहां पर बुकिंग एडवांस में चली गई है, यानी एक हिसाब से कॉम्पैक्ट बुकिंग है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है जो टूरिज्म शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये खुशी की खबर है, क्योंकि लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है कश्मीर में कब बर्फ होगी, क्योंकि बर्फ के ही लिहाज से कश्मीर में जो गुलमर्ग है स्की रिजॉर्ट वो माना जाता है और वहां पर देश के अलग अलग कोनों से लोग आते हैं। मैं इस डर से कि कश्मीर में बर्फबारी से वो मजा ले। फिलहाल
कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर भारी बर्फबारी हो रही है। लगभग 2 फीट ताजा बर्फ जो है कल से रिकॉर्ड की गई है। यहाँ पर जितने भी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनके चेहरों पर खुशी है और बार बार जितने भी इस इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता लोग हैं, चाहे वो पोनी वाले हो, चाहे वो घोड़े वाले हो या इसके अलावा होटेलियर्स हो, यानी जो भी कोई इस शोबे से ताल्लुक रखने वाला अफराद है उसके चेहरे पे खुशी है, क्योंकि यही सीजन होता है कमाने का, तो इनकी कमाई भी इसी तरह होती है। साथ साथ आपको ये बता दें कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो श्रीनगर सिटी में भी पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। लगभग 12 बजे तक यहाँ पर पर्यटक सड़कों पर घूमते रहते हैं, जो कि मुख्तलिफ बाजारों का रुख भी करते हैं और यहाँ पर बाजार भी आज देर शाम तक खुले रहते हैं, क्योंकि 2019 के बाद जिस हिसाब से यहाँ पर हालात बदले तो उन हालातों के चलते यहाँ पर हालातों में बाकायदा सुधार आ चुका है और लोग रात भर यहाँ पर चलते रहते हैं और कई सारे ऐसे बाजार हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो है विजिट करते हैं। खासतौर पर लाल चौक की अगर हम बात करें तो लाल चौक के इर्द गिर्द भी आपको टूरिस्ट रात भर दिखाई देते हैं जो कि शॉपिंग करते रहते हैं। तो कारोबारी लिहाज से काफी अहम रहता है ये पीरियड जो होता है विंटर का, और इस दौरान भी कई सारे फॉरेन टूरिस्ट हो या देश के अलग अलग राज्यों से आए टूरिस्ट है उनके लिए भी एक अच्छा मौका मिलता है शॉपिंग करने का। जी बिल्कुल, और ऐसे में कारोबार को लेकर लगातार ही उम्मीदें जो हैं वो देखी जाती है कि पर्यटक आएंगे तो कारोबार बढ़ेगा, आमदनी अच्छी होगी। शिमला में क्या कुछ है कामेश्वर, बाजारों को लेकर कितनी तैयारियां पहले से महीनों पहले शुरू हो जाती हैं ऐसे में, और अब नए साल पर तो और भी ज़्यादा आमदनी बढ़ेगी, कारोबार बढ़ेगा, उम्मीद रहती है खासी बाजार पर स्टॉल्स लगाने वालों को। बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है खासकर जो दिसंबर और जनवरी की जो मध्य स्थिति में देखा जाता है कि सर्दी अत्यधिक होती है। ऐसे में खासकर जो लोअर बाजार है, गंज बाजार है, लक्कर बाजार है, यहाँ पर जो दुकानदार है ऊनी बस्तर जो परंपरा के अनुसार खासकर लाहौल स्पीति की बात करें या किन्नौर की बात करें, अन्य अन्य जो विभिन्न क्षेत्र है उन क्षेत्रों के जो पारंपरिक जो वस्त्र है उसकी लेकर भी जो तैयारी की है। जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि विंटर कार्निवल का आयोजन जिस तरीके से यहाँ पर 24 के बाद किया जा रहा है, इसके साथ ही जो देखा जा रहा है यहाँ पर जिस तरीके से जो 12 जिला के जो भोजन है एक ही स्थान पर लोग इसका आनंद उठा सकते हैं, और साथ ही जो वस्त्र है अगर देखा जाए हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से हर 15 किलोमीटर के बाद बोली में भी अंतर दिखा जाता है, वस्त्र में भी अंतर दिखा जाता है। ऐसे में पारंपरिक जो टोपी है, शॉल है, अन्य जो ऊनी वस्त्र से बनी हुई चीजें का उत्पादन यहाँ पर लगाया जा रहा है। सरकार की ओर से खासकर जो स्वयं सहायता समूह के लिए यहाँ पर काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर सर्स मेला का भी आयोजन किया गया था दिसंबर में। तो कुल मिलाकर जो देखा जा रहा है प्रशासन की ओर से यहाँ प्रयास किया जाता है, और खासकर जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी ये अनाउंसमेंट की है, यदि कोई पर्यटक शराब के नशे में झूम भी जाता है तो उसे हवालात ना ले जाकर उसके होटल में ले जाया जाए। पिछले वर्ष में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह घोषणा की थी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उनका कहना है कि यदि कोई पर्यटक आता है तो एंजॉय के लिए आता है। यदि बिल्कुल कामेश्वर, बड़ी राहत है फिर तो ये पर्यटकों के लिए, जिस तरीके से यहाँ पर सरकार ने सोचा कि ठंड का समय है, बर्फबारी हो रही है, और अगर ऐसे में ऐसे हालात भी उत्पन्न होते हैं तो उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, जो गाइडलाइंस जारी की हैं। वाकई में बहुत खूबसूरत तस्वीरें आपने दिखाई हैं और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कामेश्वर और आशिक आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। अब देखिए इसी पर हमारे सहयोगी आशिक मीर की ये रिपोर्ट। कल दोपहर से कश्मीर घाटी में बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते कई सारे रोड्स जो है बंद पड़े हैं और लगभग 7 इंच ताजा बर्फ जो है अभी तक रिकॉर्ड की गई है। जम्मू कश्मीर में अभी तक पहाड़ी इलाकों पर ही बर्फबारी हो रही थी, लेकिन कल दोपहर से मैदानी इलाकों पर भी बर्फबारी दिख रही है और आईएमडी ने पहले ही इस हवाले से चेतावनी दी थी कि कश्मीर घाटी के प्लेन्स में भी अब बर्फबारी होगी और लगभग 24 घंटों तक इसी तरह बर्फ जो है गिरती रहेगी। फिलहाल कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और पूरी कश्मीर घाटी जो है वो सफेद चादर में लिपटी हुई है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर दरख्तों के ऊपर आप ये बर्फ की मोटी लेयर देख सकते हैं। इसी तरह पहाड़ भी जो है बर्फ से ढके हुए हैं और लगातार बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते कश्मीर घाटी पहुंचे पर्यटक मजे ले रहे हैं। खासतौर पर अगर हम पर्यटक स्थल गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, ये वो जगह है जहां पर नए साल के मौके पर काफी ज्यादा तादाद में पर्यटक पहुंच चुके हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। और फिलहाल किस हिसाब से यहाँ पर लोग जा रहे हैं और लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक डिपार्टमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि जो भी लोग गुलमर्ग या पहलगाम इन हिली एरियाज का रुख कर रहे हैं तो उन्हें अपनी गाड़ियों में
चेन लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि वाहन जो है वो स्किड हो रहे हैं, फिसलन पैदा हो गई है सड़कों पर, जिसकी वजह से कई सारे रोड एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। फिलहाल कई जगहों पर अभी भी ट्रैफिक रुका हुआ है, खासतौर पर अगर हम दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों की बात करें तो इन इलाकों में रोड कनेक्टिविटी बंद है और कई सारे वाहन अभी भी रास्तों पर फंसे हुए हैं, जिनको लेकर अब पुलिस और आर्मी की सहायता ली जा रही है। फिलहाल लगातार कश्मीर के पहाड़ी इलाकों पर भी बर्फबारी हो रही है और इन पहाड़ी इलाकों पे लोगों के मुश्किलात जो है बढ़ जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी की वजह से लगातार कई सारी ऐसे लोग जो है जो बीमार होते हैं, उन्हें अस्पताल ले जाने में कई सारी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। आईएमडी की तरफ से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि भारी बर्फबारी होगी और वही बर्फबारी जो है लगातार हो भी रही है और 24 घंटों तक का जो है टाइम दिया गया है कि इसी तरह का मौसम कश्मीर घाटी में देखने को मिलेगा। और लगातार यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशंस की जहाँ तक बात आती है तो फिलहाल कई सारे रोड्स बंद पड़े हुए हैं, जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो काम करे, चाहे फ्लड डिपार्टमेंट हो, इरिगेशन मैकेनिकल डिपार्टमेंट हो, इनकी तरफ से जो है लगातार कोशिश की जा रही है जो इनर लिंक्स है, जो रोड्स हाईवेज बंद पड़े हैं, इनको किस तरह से फिर से खोला जाए। इंडिया न्यूज़ के लिए श्रीनगर से आशिक मीर। और चलिए अब देखिए शिमला से हमारे सहयोगी कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी शिमला में सुबह से जो हल्की जो वर्षा हो रही है, ऐसे में कहना तो कई जो पर्यटक है वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। अगर देखा जाए जिस तरीके से लाहौल स्पीति की बात करें, कुल्लू या शिमला की ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा और कांगड़ा की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भले ही बीते दिन बर्फबारी हुई, लेकिन अधिकांश जो समूचे प्रदेश की अगर हम बात करें तो आज अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा हो रही है। वही हमारे बीच कुछ पर्यटक है, इनसे भी जानना चाहेंगे जो कि बर्फ का काफी इंतजार कर रहे थे। सर, आपका शुभ नाम? आलोक बख्शी। और कैसा लग रहा है आपको राजधानी शिमला में? बहुत बढ़िया लग रहा है, मतलब एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। एक फॉगी वेदर, अच्छा लग रहा है, बारिश पर जिसके लिए आया स्नो जी वो मेन है जी। अगर देखा जाए राजधानी शिमला के बाद और भी कहीं है आपका विचार जहां आप जा सके हिमाचल प्रदेश की कोई? अभी फिलहाल तो मैं कुफरी का प्लान किया है जी। कुफरी जाने का मैं आया भी टॉय ट्रेन से, बहुत नाइस एक्सपीरियंस, गुड एक्सपीरियंस, वेरी बेस्ट प्लेस। बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से हम पर्यटकों से बात कर रहे हैं, अन्य पर्यटकों से भी हम लगातार बातचीत करते रहेंगे। सर, आपका शुभ नाम और कैसा लग रहा है यहाँ पर? मैं अजीत कुमार शर्मा, चंडीगढ़ से, क्योंकि मैं बिहार से हूँ जी। चंडीगढ़ में काम करता हूँ, क्योंकि छुट्टी का सीजन है, शिमला एंजॉय करने आए हैं। लेकिन यहाँ आके लगता है कि मतलब स्वर्ग है तो यही है। अमीर खुसरो ने बोला था कश्मीर के बारे में कि अमी अस्तो, स्वर्ग है तो वहाँ है, वहाँ है। लेकिन आज देख के लग रहा है स्वर्ग है तो यही है। आइए आप लोग भी इंजॉय करें और शिमला को एक बार जरूर जीवन में एक बार एक्सप्लोर कीजिए, मजा आएगा। बिल्कुल, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि राजधानी शिमला किसी स्वर्ग से कम नहीं। अन्य पर्यटकों से भी हम बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम और कहाँ से आप आए? सर, मेरा नाम पंकज अग्रोत्रा, हम आए जम्मू एंड कश्मीर से। जी। जम्मू से मेन से जी सर। और इधर स्वर्ग में हम आए हुए हैं, ठीक है ना, स्वर्ग जैसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है ना। हम बार बार आएंगे और ऐसा मौसम जैसा हमने जिंदगी में कभी नहीं देखा जी। हम और चाहते थे कि स्नोफॉल हो, वेस्टर्न हो। अब अभी ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि कैसा और डेवलपमेंट इधर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। राजधानी शिमला के बाद अन्य जो जिला है वहाँ पे जाने की आपकी इच्छा है? जहाँ बर्फबारी हाँ जी, टनल की बात करें, अटल टनल की बात करें, वहाँ पर बर्फ देखने को। हाँ जी, हाँ, अभी जाएंगे, अभी घूमेंगे। हमारा 2-3 महीने का इधर, मतलब 2-3 दिन का है इधर, मतलब कि वो तो हम घूमेंगे अच्छे से, मतलब कि बड़ा एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने आए हुए यही दिन होते हैं जी। आपका सर शुभ नाम और कैसा आपको लग रहा है यहाँ पर? बहुत बढ़िया लग रहा है। मेरा नाम जतिन मल्होत्रा है जी। बहुत बढ़िया लग रहा है। हमने सोचा था स्नोफॉल पड़ेगी पर वो अभी तक हुआ ही नहीं है। तो चलो आगे देखो क्या पता शाम को पड़ जाए जी। मौसम बहुत बढ़िया, वेदर ना जो अल्टीमेट वेदर, अल्टीमेट। और आपका क्या नाम है सर और क्या मिस कर रहे हैं? हम तो यही चीज मिस कर रहे हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे स्नोफॉल होगा, पर बारिश के कारण स्नोफॉल नहीं हो पाया। कीपर सर यहाँ पे बाकी यहाँ पे पुलिस वाले ये भी चीज़ कह रहे थे कि यहाँ पे आधे लोग जहाँ से पहले टूरिस्ट आए हुए वो कह रहे हैं कि अपनी सेफ्टी लेके चलें। सबसे पहले सर पहले अपनी सेफ्टी है। बाकी यहाँ पे कह रहे थे कि अब कुफरी के ऊपर ज़्यादा भीड़ भाड़ी भी है, वहाँ पे स्लिप हो जाए गाड़ी, पर वो रिस्क ना करें। हम ये टूरिस्ट यही चीज़ कहेंगे, अपनी पहले सेफ्टी है, परिवार है, फैमिली है, उसके साथ आए, इंजॉय करें।
पर यहाँ पे सर जो भी है स्नोफॉल के कारण जहाँ पे गाड़ी स्लिप हो रही है वहाँ पे ना जाए, अवॉइड करें, यही मौसम का इंजॉय करें, यही मैं हर एक टूरिस्ट से यही कहना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हम लगातार पर्यटकों से बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना तो कहीं ये बर्फबारी को जरूर मिस कर रहे हैं। वही लगातार जिस तरीके से जो मौसम वैज्ञानिक जो शोभित कटिया ने कहा है कि खासकर जो आज शिमला में भी दिन के समय कहीं ना तो कहीं बर्फबारी होने की चांस है। ऐसे खासकर जो 7 जिला है जिसमें हम बात करें लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज बर्फबारी की संभावना है। कामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट शिमला से।